औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ़ि मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन इज़ ला समाउन ज़ात वबराजिन वला हुजुबुन ज़ात वरताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ुन्नजाजिन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लल्लाहु अलैहि मजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहि मजमईन अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोशिश करें सरकार मुस्लिम की ज़ात पे सलवात सारे बुलंद व सलाम। इजाज़त न पूछें अब बावन आपकी इजाज़त अगले मल्ले वाले पिछले इधर वाले आले मोहम्मद के खालिक इस पाक ज़िक्र के सदका में आपकी और बानियान की तौफ़ीक़ात में मज़ीद इज़ाफ़ा फरमाए। जितने अज़ादार मरीज़ हैं जनाब सैयदा सरकार मुस्लिम के सदका में और उनके बच्चों के सदका में उनको शिफा, जितने अज़ादार बे औलाद हैं उनकी मखदूमा ज़िंदगी वाले बेटे अता फरमाए। इस वबाई मर्ज़ से पूरी दुनिया को बिलख़ुसूस मेरे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को और हुसैन अलैहिस्सलाम के मातमियों को मालिक महफूज फरमाए। अज़ादार और अज़ादारी के लिए मेरी सैयदा आसानियाँ पैदा फरमाए। हमारे मुल्क पाकिस्तान की मालिक हिफाजत फरमाए। जितने अज़ादारों ने मेरे ज़िम्मे दुआएँ लगाई हैं जनाब सैयदा उनकी हर दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। बारिश ज़माना मेरे मालिक के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनाहगारों को अपने मालिक की ज़ियारत नसीब फरमाए। बड़े मोहतरम इज़्ज़त वाले लोग मेरे दाएँ बाएँ एक खूबसूरत सा नज़ारा समा बना हुआ है। वो लोग बैठे हैं जिनके मुझे अक्सरियत से मेरे ख्याल में नाम ही याद है। तो काफ़ी देर के बाद आपकी ज़ियारत हो गई है। बात शुरू करते हैं, फिर जैसे आपका मिजाज होगा उसी के मुताबिक सफ़र करेंगे। सूरह मुबारक कहफ से तवज्जो करना, एक आयत का हिस्सा तिलावत करने लगा हूँ आपके सामने। इस आयत में उस खालिक लम यज़ल अल्लाह ने अपने मुलाकात का तरीका बताया है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बड़ी कमाल कर दिया आपने कि मैं मुलाकात करूंगा। अगर शाहचंद तराज सरकार के इस इमाम बारगाह में भी बात ज़ाय हो जाए ना तो दुख लगना चाहिए। कोई और शहर होता और कोई मजमा होता तो मैं शिकवा न करता। मुलाकात का वादा वो कर रहा है अहलियाने पिंडी जो जिस्म भी नहीं रखा। वाह वाह वाह, जो हाथ उठा सकता है एक दफा तुझे हैदरी। जी 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 जी, सलामत रहे वो बंदा जो हाथ उठा के अली की विलायत की गवाही दे रहा हो। कभी मोहताज ना हो वो हाथ जो हाथ सैयदा की बारगाह में फैला हुआ है। वो वादा कर रहा है मुलाकात का। छेड़ा अब छोड़ना नहीं है। जो जिस्म भी नहीं रखता, दिखाई भी नहीं आता, दोनों काम मुश्किल हो गया। एक तो जिस्म नहीं, दूसरा सर वो नजर भी नहीं आता, हमें नहीं आता। इतने बड़े बड़े नाम बैठे हैं, मैं नौजवानों के, मातमियों के, अपने संगत के सरदारों के नाम लेना शुरू करो ना रात ढल सकती है। मेरे इतने सरदार सारे बैठे हो, मस्जिद वाले, ये बैर वाले सरदार, सैयद मखदीम, मातमी अज़ादार, संगत, शोरा, नुमखा, हर तबके का बंदा तशरीफ फरमा है। अल्लाह हमें देखो फंस गए हो। अब उलमा ने गैब की तारीफें लिखी हुई कि गैब कौन होता है, कैसे होता है। वो फरमाते हैं, अब तवज्जो, वो फरमाते हैं जो जितना करीब होता है वही तो गैब होता है। और मखदूम पीर तैयब शाह जी, गयूर बुखारी साहब, शानी शाह, ये मेरे सरदार जो हाथ नहीं उठा सका उसे मैं हम सफर नहीं बना सकता। अब वो बैठे रहेंगे, उनको सवाब भी होगा, जजा भी मिलेगी, लेकिन मेरे हम सफर वही जो मुझे दाद दे चुके हो। जो जितना करीब होता है वो गैब होता है। जैसे मेरी और आपकी आंख, ये इतनी करीब है कि खुद से गैब है। ये सब कुछ देख सकती है, अपना आप नहीं देखती।
एक दो तीन। सर मेहरबानी हो गई आपकी, जिन्होंने मुश्किल बात पर आज जाफर का दिल लगा लिया है। कभी कभी ऐसे समा बनते हैं, मजलिस रोज होती है, रोज पढ़ते हैं, लेकिन दिल कभी कभी लगता है। ये सब कुछ देखती है, आप जमीन पे खड़े होकर आसमान देख लेती है, खुद को नहीं देख पाती। इसके देखने का एक तरीका है सर, बाजार से आईना, शीशा, मिरर जो आप भी कहते हैं, उसे खरीदें, उसे सामने रखें। अब ये नजर आएगी, अच्छी है, बुरी है, साफ है, सुथरी है, गंदी है, मैली है, बीमार है, सेहतमंद है, छोटी है, जो कुछ है वो इसमें नजर आएगा। हैदर आपके मजमे में मैं मेज पे हाथ मारूं, 8 महीने बाद में मेज पे हाथ मारे, मौला की कसम है। लेकिन फर्क नजर आ गया है हरियाणा पिंडी। कौन सा? शीशे में देखोगे तो नजर आएगी, लेकिन फर्क हो गया है। ये हकीकत है, शीशे वाली अक्स है। शाबाश बेटा, आप भी बोल पड़े मेरे चंदा। जो हाथ नहीं उठा सकते उनकी मजबूरी है, बाकी बुलंद हैदरी। ये हकीकत, आपकी मेहरबानी साहब, ये वो बातें हैं जो हर जगह पे नहीं की जा सकती। बस आपने एक माहौल बना लिया है, मौला ने करम किया है, तो ये बातें हो रही हैं। मेहरबानी आपकी है कि आप वसूल फरमा रहे। चूंकि इस जमाने में 2 काम मुश्किल हो गए, एक तो अकीदा पढ़ना मुश्किल है, फिर अकीदा सुनना मुश्किल है। एक मुश्किल काम आपने करना है, एक मैं कर रहा हूं, दुआ करना मुश्किल। ये हकीकत है, ये शीशे वाली अक्स है। यही लड़ाई है शिया घर में जो हल नहीं हो रही। ये हकीकत है, आईने वाली अक्स है। जो अक्स को हकीकत कहे वो गाली है। वाह वाह वाह, जो हाथ नहीं उठा सका उसकी मजबूरी है सर, वरना ये मेरे बुजुर्ग हाथ उठा रहे हैं, ये जवान बोल पड़े हैं। मुर्शिद मेहरबानी, जो मस्जिद वाले मेरे सरदार बैठे हो, दुआ करते रहना, इधर वाले भी, माए बहने बेटियां भी। ये हकीकत है, ये अक्स है। जो अक्स को हकीकत कहे वो गाली है। जब मैं ये कह रहा हूं जो अक्स को हकीकत कहे वो गाली है, तो अगला जुमला तो किसी का अप्पा भी नहीं रोक सकता मुझे कहने के लिए। कोई भी कोशिश कर ले, जो अक्स को हकीकत कहे वो गाली है, और जो उसे हकीकत का अक्स न माने वो हरामी है। तो सैयद, ये जो हाथ उठे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दफा जवान उच्चा बोलना जा रहा है, काफी देर के बाद मुलाकात करवा ली, आप जैसे खरीदार मिल गए, दिल लग गया। ये हकीकत है, ये अक्स है, बस इसी पर चलते रहना है, कोई मुश्किल बात नहीं होगी। जो इसको अक्स को हकीकत माने वो गाली, जो हकीकत का अक्स ना माने वो अपना फैसला खुद करे। अभी चलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, उड़ते हैं, टिकट लेते हैं, वीजे लगवाते हैं, कुछ भी करें इस कोरोना वायरस के जमाने में नजफ लेके चलता हूं आपको। अगर वहां ये जुमला ना हो तो मेरी सजा जो आप देंगे मुझे कबूल। अगर जुमला हो फिंडार उठ के बोले ना तो दाल थोड़ी है, मैं उठाने के लिए कह नहीं रहा, वैसे कह रहा हूं कि वाकई थोड़ी है। वैसे जमीन पे बैठ के अली को सलाम कर लेना। आज भी नजफ जब बंदा जाता है तो अली की जरिए मुकद्दसा के सामने खड़े होकर ज़ियारत मुतलका अमीरुल मोमिनीन जब पढ़ता है तो उसमें ये गवाही दे के आता है, अली को सलाम करके आता है। क्या? अस्सलामु अलैका या ज़िल्लुल्लाह अलल आलमीन, पूरी कायनात पे अल्लाह का साया अली। शाबाश, इज्जतदार लोगों को सलाम है यार। देख तो सही, बच्चे खुश हो गए यार।
कब्र तक वाह वाह करूंगा आपको मैं, जिन्होंने मुश्किल बात पे मेरा मदद की है, मेरा साथ दिया। नहीं, अली कोई पेश नमाज आ। मैं यहाँ पर बच्चे पढ़ाता था, यहाँ पर नमाज पढ़ाता था। इतनी इज्जत है अली। अली जुन वलीजुल्लाह की लड़ाई नहीं है, अली जुन वलीजुल्लाह सारे शिया पढ़ रहे हैं, अली के इख्तियार की लड़ाई है। मुर्शिद मौला दी कसम में मुल्क आ देता जाड़े पिंडी नगाज़े दी कसम। आपके हाथ ही तो हौसला है हमारा साथ। अगर अली अल्लाह का वली है, और यकीनन अली अल्लाह का वली है, तो विलायत वाले इख्तियार भी अली को देने पड़ेंगे। अहले सुन्नत भाइयों से बात नहीं है, न कल थी न आज मैंने की नहीं जिंदगी में कभी भी। मैं सिर्फ अपने से बात करता हूं। अली इतना सस्ता नहीं कि सबको दिया जाए। 1 2 3 बड़े बंदे हो गए यार। आए कायनात पे अल्लाह का अक्स। और बिरादरान अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम हैं, अल्लामा अब्दुल समद हमदानी, जो उन्होंने बात लिखी है इस बात की दलील में कि अली अल्लाह का साया है, इस बात की दलील में जिन्होंने बात लिखी है, पता नहीं इतनी बात लिख कर भी वो बंदे कहां चले गए। वो कहते हैं यही वजह है कि नबी और अली दोनों का जिस्म है, साया नहीं है, क्योंकि साये का साया नहीं होता। एक दफा पे हाथ बुलंद कर लो जो जवान बैठे, सर मेहरबानी है दरी। क्या रौनक, देखते हैं ये कैसी है, कैसे कैसे लोग मिल गए हर चेहरे पे। मेहरबानी साहब, मैं आपको इधर वाले सरदार सबको सलाम कर रहा हूँ। आए अल्लाह का साया अली, तुझ पर सलाम। ये यहाँ पर बड़ी बात है, आप बड़े लोग, यहाँ पर एक शीशा लगा दे तुद्दे आदम बड़ा, ये मैं खड़ा हूं जाफर, उसमें अक्स है, मैंने यूं किया, अक्स पे यूं खड़ा है। तेरी वकालत करते करते ना दुश्मनों का एक लश्कर बन गया है, उनकी परवाह शरवाह नहीं है, तेरी शाबाश चाहिए, वो हक बनता है हमारा। ये मैं हूं, ये अक्स है। आज तक मुझे मुर्शिद समझ नहीं पीता है, मयूर शाह, शानी शादी, यासर शादी, हैदर शादी, भाईजान 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 में आज तक मुझे समझ नहीं है कि मैं उधर देख रहा हूं, अक्स इधर देख रहा हूं। चलो एक बात और करता जाए, और जनाब इतने आजादारान है, मेरे मुर्शिद हुसैन के मातमी बैठे हैं, नुआ खान बैठे हैं, बहुत बड़ी संगत है, शाह चंद चराग के नाम है। पूरी दुनिया में जहां भी किसी मुल्क में जाफर किया है, सखी की संगत का नाम मैंने वहां पे पढ़ा है। हाथ बांध के कह रहा हूं, पहली दफा तेरे सामने जुमला पेश कर रहा हूं, मुझे इस जुमले पर मोहर लगा देना मातमी हो। यही वजह है कि बंदा सुबह नहा के, धो के, फ्रेश होके, सूट पहन के, परफ्यूम लगा के, कंगी शंगी करके फिर शीशे के सामने खड़ा होता है, यूं यूं कर रहा है, यूं कर रहा है, कभी ऐसे कर रहा है। ये हो क्या रहा है? ये खुद को खुद सजा रहा है, संवार रहा है। और बस यही मसला है, जब अल्लाह ने खुद को सजाया, अली को बना दिया। ये हाथ नहीं है सही, ये कशकोल है। जो सखी के नौकर बैठे हो, बड़े बड़े सखी लाल कलंदर, तस्वीरे कायनात का अक्स है अली, जो दिल को जो जगा दे वो एहसास है अली। ए बंदा ए मोमिन, तेरा दिल क्यों उदास है? नारा लगा के देख, तेरे पास है अली। पता नहीं अली कितना निभाएगा तुम्हारे साथ जनाब को, और मुझे पता ही नहीं। जब जमाने के सारे दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, खानदान, बेटे, भाई, बहने, माँ, जो भी है, जनाजा उठा के तन्हा एक गड्ढा खोद के हमें दब देंगे ना, फिर अली आएगा।
सर ना मारना जो मातमी बैठे हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ना छोड़ना अली को, कुछ भी नहीं होता। अक्स ये मैं खड़ा हूं, ये चीज अक्स है, मैं यूं अक्स भी यूं खड़ा है, ठंडे नहीं होना, उसी तरह रहना। मैंने ऐसे कि अक्स भी ऐसे कह रहा है, मैं यूं कर रहा हूं, अक्स भी यूं कर रहा है, मैं इधर देख रहा हूं, अक्स इधर देख रहा है, मैं उधर देख रहा हूं, अक्स उधर देख रहा है। ये नौजवानों ने मुझे दाद दी, उस्ताद ने मुझे दुआ दी, मैंने हाथ बांध लिए, अक्स भी हाथ बांध के खड़ा है। बच्चे ने शरारत की, मैंने उसे डांटा, अक्स भी डांट रहा है। और ये नहीं कि मेरे बाद डांट रहा है, साथ साथ। अगर तो साथ छोड़ना है तो फिर 20 मिनट हो गए हैं जनाब के। अगर साथ निभा सको तो थोड़ी सी मदद कर देना, अभी यही पता चल जाएगा कि मदद हो जाएगी। यानी जो हकीकत कर रही है वही अक्स कर रहा है। मैंने जुमला कहा, ये नौजवान उठ के खड़े हो गए, कोई मेरे पास आ गया, कोई पेशानी चूम रहा है, कोई मेरी गर्दन का बोसा, कोई ये कुछ वो, मुझे वाह 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 वाह। मैंने जो यूं देखा है, अक्स के भी हाथ चूमे जा रहे हैं, अक्स को भी सलाम किया जा रहा है, सलाम मुझे हो रहा है, अक्स को हो गया है। हमें काफिर कहने से अगर तेरी शुगर लेवल पे रहती है ना, समझ कर शुगर चेक न किया कर, जाफर कोई काफिर कह लिया कर, ताकि सारा दिन तेरी तबीयत कूल कूल ठंडी ठंडी रहेगी। वरना फैसला आज सखी के दरबार पे हो गया है, जो हकीकत के साथ करोगे वही अक्स के साथ हो जाएगा। तुम सजदे अल्लाह को करते हो अली को भी जो हाथ नीचे रह गया उसका दुख हुआ है मुर्शिद, जिसकी छत पे अला में उसका हाथ हो जाना चाहिए। बोल पड़े, थक तो नहीं गए हो? ये मैंने बस टेस्ट किया तुम्हें, जुमला आ गया, ये चेक तुम अच्छे ठीक हो गए। 80% नंबर तुमने लिए, 100 नहीं लिए। मैं मिंबर पे झूठ के बोलूं, सरकार को सामने तशरीफ फरमाए, लिए 80 नंबर है, लेकिन कमाल है 80 बहुत है सर। अगले जुमले के लिए मुझे मिल गए चंद खरीदार, रेत पे नहीं जाएगा मेरा जुमला। यानी मैं जो करूंगा वही अक्स करेगा, या उड़ जाएंगे जब चुप हो जाओ। ये निर्भर, ये पक्की बात है। जो मैं अगर यूं खड़े होकर, मैं मिसाल दे रहा हूं, मैंने यूं खड़े होकर कहा मैं बहुत बड़ा आलिम हूं, अक्स ने मेरे साथ कहा मैं बहुत बड़ा आलिम हूं। बाबा जी बहुत मेहरबानी है, मोहम्मद की कसम उस बंदे को यासर में सलाम करा जो मेरे इशारे पे पहुंचाए। मैंने कहा मैं बहुत बड़ा मुहक्किक हूं, अक्स ने बिल्कुल मेरे साथ कहा मैं बहुत बड़ा मुहक्किक हूं। इसके बाद मसाइब पढ़ा जाएगा, ना खरीदा गया तो बिल्कुल पक्की बात है, अब रेत पे मोती नहीं बखेरा जाएगा। यानी जो मैं कह रहा हूं वही मेरे साथ साथ मेरा अक्स कह रहा है, मेरे बाद नहीं कहता, मेरे साथ कहता है। हमें मुशरिक ना कहे, अपनी मार्फत के दिए को जरा रोशन तो ज्यादा करना। अल्लाह अर्श पे कहता है मैंने कायनात को बनाया, अली कूफा के मिंबर पे कहता है मैंने। कितने अच्छे लगे हैं आप मुझे, आप कमाल कर दिया है मेरे मुर्शिद की नगरी ने। ऊंचा बोले जन्नत अंदर अली है अली। क्या है अली बादशाह जी, चले आगे। तौहीद जख्मी हो जाती है ना मौलाना साहब की, अली के फजाइल पढ़ने से। मेकाईल मौत देता है, अल्लाह की तौहीद जख्मी नहीं हुई।
इजराइल मौत देता, माफी देना। मिकाईल रिस्क देता है तो अल्लाह की तौहीद ज़ख्मी नहीं हुई, किसी मौलवी ने एतराज नहीं किया। अगर मैं कहूँ मुझे अली देता है नहीं, ये 2 रोटियां भी कोई काम है? ये खसीस तरीन रिस्क है। आप बोल रहे हैं इसलिए मेरा हौसला बुलंद हो गया। यानी रिस्क की जितनी किस्में लिखी है ना उलमा ने, उनमें से जो आखिरी दर्जे का पस्त तरीन रिस्क है वो ये 2 रोटियां हैं। कुत्ते को भी फेंको तो खा जाता, यजीद भी यही चबाता था, नमरूद, फिरौन, शिमर जैसे खलीज लोग यही खाते थे। जो मौलवी कहते हैं अली से न मांग, ये हम फिजा से मांग लेते हैं। जी अब ये वाले जीत गए तो मुझे छोड़ गए सर। और जो अली की कनीज फरिश्तों को रोटियां दे सकती है, कुरान गवाही दे रहा है, मैं उससे 2 रोटियां मांग लूं तो कौन सा शिरक हो गया? आज तेरी गलत फहमी दूर हो, ये लाइव चल रही है, दुनिया देख रहे हैं कि मुझे नहीं पता कितने लोग कितने कंप्यूटर ऑन करके बैठे होंगे। इससे मुझे कोई गर्ज वाजत नहीं है, मेरा खिताब सिर्फ आपके सामने है जो मेरे सामने तशरीफ फरमा हो। आज तेरी गलत फहमी दूर करूं हजरत मौलाना साहब, जो 2 रोटियों के पीछे हमें से लड़ लड़ के हमें काफिर कहता फिरता है। मैं तुझे वो रिस्क बताऊं जो हम मातमी अल्लाह से मांगते हैं, वो तेरी मस्जिद का पेश नमाज कनूत में भी अल्लाह से मांग लेता है। कौन सा रिस्क अल्लाह से मांगते हैं बताओ? हर बंदा कहते हैं अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना ज़ियारतल हुसैन। इंसाफ किया है आपने, इंसाफ किया। जी कोई खतीब थोड़ा भाइयों तो थक तो नहीं गए? टाइम इतना नहीं हुआ, लेकिन मैं जनाब की साथ साथ चल रहा हूँ। अली अल्लाह का अक्स है। जाओ उसूल काफी लेके अपने मजहब शिया की, तेरे मजहब के 4 सतून है जिन पर छत खड़ी है तेरे मजहब की, उनमें एक सतून का नाम उसूल काफी है। और मजहब शिया में जो सबसे पहली किताब लिखी गई थी वो उसूल काफी, हज़रत याकूब 1200 साल पहले लिखी थी, उसी में लिखा हुआ है। अब मुझे पूछना नहीं पड़ेगा कि आप थके हैं कि नहीं, बस यही पता चल जाएगा। तेरे सादिक मौला का फरमान है, सरकार फरमाते हालात तो नाम अल्लाह है, हम 14 के अल्लाह के साथ कुछ ऐसे हालात हैं, नहनो होवा व होवा नहनो, कभी हम वो हो जाते हैं। ना 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 ना, ना इंसाफ करना मेरे साथ। आप मातमी है मेरे मुर्शिद हुसैन के, पाकिस्तान का कौन सा मातमी है जो मेरी संगत नहीं है? ओ मोबाइल आ लिया सिरचा सोना लगता है अली वाला सुना हुआ? अच्छा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाते हम 14 के अल्लाह के साथ कुछ ऐसे हालात हैं, कभी हम वो हो जाते हैं, कभी वो हम हो जाता है। हम हैं। अगर मौला का फरमान है कि मेरा मानने वाला जाहिल नहीं होता, अनपढ़ होता है, तो मेरा जोहला के साथ खिताब तो नहीं, अली वालों के साथ खिताब है। मैं क्यों कहूं कि ये इतने बड़े आलिम होते तो वो मुझे सनद दे देते, आप ही मुझे दे देते। मैंने अल्लाह से पूछा मालिक तू अहद है ला शरीक है, फिर ये 14 के साथ हम क्यों हो जाता है? अल्लाह कहता है ये इतने पाक है, ये मेरे साथ हम होकर भी मुझे ला शरीक रहने देते हैं। आवाज मेरे जवानों कि बोला तो हाथ बड़ी दुआ वाला हाथ है। वो आहद है, वो समद है, वो लम यलिद है, वो लम यूलद है। आपकी क्या बात है सर, जो मुश्किल बात समझ भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं।
फरमाया कभी हम वो हो जाते हैं, कभी वो हम। आओ एक फैसला करते हैं, दलील देते हैं। मेरे अंदर 4 अनासर हैं, पानी, मिट्टी, हवा, आग। आग का काम है इंतकाम लेना, इसलिए अल्लाह ने मुझे इंतकाम की इजाजत दी कि इसके अंदर आग है, ये बदला लेगा। तो अल्लाह ने कहा कत्ल का बदला कत्ल, आंख का बदला आंख, कान का बदला कान, ये बदले की इजाजत दे दी। चूंकि इंतकाम जो है, आग जो है वो ला शरीक है, मुरक्कबात से पाक जात है अल्लाह, फिर जहन्नम में फेंकता है। जहन्नम में फेंकना इंतकाम है। इसी मोड़ को काट लो मेरे साथ, मैं हाथ बांध रहा हूं। ये बड़ा मुश्किल मोड़ है, अगर काट लिया ना आप तो फिर मैं बच जाऊंगा। आपकी मेहरबानी होगी इसी जगह पर मेरी मदद करना। आग में फेंकना इंतकाम है, गुनाह की है, जहन्नम में चल सजा इंतकाम है ना साहब। 7 मिनट की दाद है। कराची चोली में कम से कम 5000 से ज्यादा लोग थे जो आपके नौकर को आपकी दुआ से वाहवा करते रहे। कान इतने वाहवा सुन चुके हैं कि जनाब सिर्फ दुआ दे देना। इसी एक लफ्ज की 7 मिनट बड़ा होता है यार। आप एक दफा अली को सलाम कर देना। मुझे आज तक समझ नहीं है वो जहन्नम में क्यों फेंकता है और अली कातिल को शरबत क्यों पिलाता है। शाबाश, मेरा शहर सलामत रहे, मेरे पिंडी के अज़ादार हमेशा खुश रहे। जो हाथ उठ रहे हैं ये हाथ सखी अब्बास अलैहिस्सलाम से खैरात ले रहे हैं। यही पर करा। अब 1 सेकंड नौकर की मिन्नत मान लो, मैं आपकी नौकरी कर रहा हूँ। इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है, मैं अपने आप को दाद देने पर मजबूर हूँ। जाफर जदोई वाह 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 वाह। वो आग में क्यों फेंकता है, अली शरबत कातिल को क्यों पिलाता है? तो दलील है जब वो ये होता है तो जहन्नम में फेंकता है, जब ये वो होता है तो फिर शरबत पे। जियो 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 जियो, तेरा फेफड़ा ठीक है, बड़ा बड़ा सभी निकालो अंदर। चले आगे। अच्छा सरकारी बातें करवा रहे, मैं नहीं कर रहा। और ऐसे खरीदार भी सरकार ने भेजी है, मैंने कोई खत लिख के तो नहीं मंगवाया। मैंने फोन किया कि यार वहां पे आ जाना। आप खुद अपने इश्क में आए, मौला के इश्क में। हमारे लिए थोड़ा आते हैं, अपने मौला के इश्क में आते हैं। आपका इश्क सलामत रहे जी। अल्लाह है, वाजिबुल वजूद है, बस इतना ही इकरार उसका है कि वो है। इससे आगे इंसान की जरूरत ही नहीं कि वो क्या है, कैसे है, क्यों है। जिस अल्लाह का बंदा है अली, अभी तक वो समझ में नहीं आ रहा। आकाश यार थक गया सर सैयद, नहीं गया बल्कि अल्लाह का अब्द मोहम्मद है, अली मोहम्मद का भी अब्द है। कहते नहीं अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद के अब्द हूँ। जहाँ पर यह तर्जमा गलत है कि अली गुलाम आने मोहम्मद में से एक छोटा सा गुलाम है। छोटा गुलाम तो अली है, बड़ा कौन है? याद नहीं दिया आपने। क्या करूं मैं आपके लिए यार। यहाँ अब्द का मानी गुलाम नहीं है। पिंडी वालों झोली उठा के खड़ा हूं, सरकार मुस्लिम और उसके बच्चों के दे रहे हैं। आज खाली ना भेजना, पूरे 35 मिनट के बाद मैं आपसे खैरात मांग रहा हूं। इसी जुमले पे बोल पड़ना, पूरी जिंदगी जाफर को दाद ना देना है। अगर अली मोहम्मद का गुलाम होता तो बंदा गुलामों को बेटियों के रिश्ते नहीं देता। आपने मेरी दुआ कबूल की है, आपने सैयद इन शायर वालों ने मेरी मिन्नत कबूल की है। देखे मुर्शिद, इन्होंने हद की है, सर में नौकर हो गया। गुलाम से बड़ा ओहदा है अब, क्योंकि सरकार मुस्तफा अल्लाह का अब्द है। शाहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पहले सरकार की अब्दियत की गवाही देते हैं, फिर रिसालत। तो ये मकाम है अब्द का। तो अली अब्द है अल्लाह का और मोहम्मद का। अभी तक वहीं पे लोग अटके हुए हैं। कैसा है अली, तो क्यों है अली, तो ऐसा है अली। अली अली है बस, कैसा वैसा क्या होता है।
और यहाँ पर भी मुझे जुमला कहना चाहिए, सरकार जाने और सरकार के नौकर जाने। जिसने अली को सिर्फ वली माना, उसने अली को क्या माना? अली वली नहीं है, सिर्फ अली, बस अली है। विलायत तो मनसब है, ओहदे तो अली के पीछे हाथ बांध के चलते हैं। ये माला वाला फिर ठीक हो गए। सर मेहरबानी आप, अल्लाह है वो वाजिबुल वजूद है, वो जिस्म जिस्मानियत से पाक है, वो नजर भी नहीं आता। 73 फिरके से मेरा सवाल है, चलो 72 से नहीं करता, अपने फिरके से तो करूं। अपने जो हमें काफिर कहते हैं उनसे सवाल है। अल्लाह देखा नहीं, अल्लाह की खुशबू नहीं सूंघी, अल्लाह का जायका नहीं चखा। 10-10 लाख रुपया लगा कर अल्लाह के घर जाते हो, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं लगाते हैं। कभी अल्लाह के घर से आवाज नहीं आई कि मेरा बंदा मैंने तेरी हाजिरी को कबूल किया। ये फिर करीब हो गए, मैं तो समझा था बस छुट्टी देने लगे हैं। मैं मोड़ काट रहा था, फिर मेरे करीब हो गए। जागना सरकार, अल्लाह का जायका नहीं, आवाज नहीं, लम्स नहीं, खुशबू नहीं, कुछ भी नहीं। मानते क्यों अल्लाह को? दलील क्या तुम्हारे पास के वो है? तो सारे उलमाए कराम फरमाते हैं कि हमारे पास दलील है हुसैन का नाना। हमें सरकार मुस्तफा, क्या बात है सर आपकी, हमें सरकार मुस्तफा ने फरमाया था कि अल्लाह है। हम इतने आशिक हैं हुसैन के पाक नाना के कि हमने बिन देखे को सिर्फ सरकार की जबान से सुनकर यकीन रखा हुआ है। तो फिर मुझे काफिर, मुशैरी, गाली, मुशरिक, मुर्तद, ये वो फलां टिमका, सोशल मीडिया पर ये पता नहीं क्या क्या भर दिया है तुमने। मुझ गरीब का कसूर क्या है? मेरा भी तो शिकवा यही है पीर ताहिर शाह लोगों के साथ कि जिस मोहम्मद के सिर्फ कहने पे तुमने बिन देखे को माना हुआ है, उसी मोहम्मद ने उठा के दिखा के बाजू बुलंद करके जो हाथ उठ गए हैं, ये हाथ मुर्शिद हुसैन से खैरात ले रहे हैं। हुसैन के मत हाथ ऊंचे राजी बैठे हो? अल्लाह बिन देखे सरकार के कहने पे माना होगा। उसी रसूल ने उठा के दिखा के 4.5 घंटे गदीर के जिटियल मैदान में या अय्युहर रसूल बल्लिग वाली आयत नाज़िल होने के बाद पालानों के मिंबर बना के हय्या अला खैरुल अमल की सदा देने के बाद, हाँ मौला की कसम, हजरत बिलाल से सरकार ने कहा जो आगे जा रहे हैं उनको पीछे बुला, जो पीछे आ रहे हैं उनको जल्दी आओ। तो बिलाल ने ये थोड़ा कहा कि जो आगे निकल गए हो वापस आओ, पिछले जल्दी आओ। एक ही सदा बुलंद की टीले पे खड़े होकर हय्या अला खैरुल अमल, सारे लोग नमाज बता बैठा है, हज करा बैठा है, जिहाद बता बैठा है, सदका खैरात, हत्ता कि कंघी करने का तरीका भी बता बैठा है। और इस तरह बड़े बताने के बाद आज कह रहा है कि आओ अमले खैर की तरफ। वो कौन सा अमल है जो इन सब अमल से खैर है? ये जो हाथ उठे हैं ना, अब मुझे लुत्फ आ गया यार, चलना तू भी बोल पड़े। कौन सा अमल बताने लगा है आज? बमा जंतक की जबान कमाल है कि जो हर अमल से खैर होगा। 1,70,000 बंदा था, 70,000 बंदा ऐसा था जो सरकार के साथ मदीने से साथ आया मक्के हज करने। 5,000 बंदे ऐसे थे गदीर में जिन्हें सरकार ने हुक्म दिया था मकाम अरफात में कि हज के बाद तुम्हारा घर जाना हराम है। ऐसे वाकया हो गया, पूरा एहतमाम हो। 1,70,000 बंदा जो सामने खड़ा है। सरकार ने अली को मिंबर पे बुलाया, धूप बड़ी थी, रेत थी, छोटी छोटी झाड़ियां थी गदीर के मैदान में। तो जो तवज्जो करना, जिब्रील आ गया, उसने कहा सरकार अल्लाह कह रहा है बातें बाद में,
पहले ये झाड़ियां कटवा, मुझे सरकार के रोजे की कसम, क्योंकि झाड़ियों के साए में ना लोग बैठ गए थे धूप की वजह से, झाड़ियां कटी। फिर क्या किया, टीले थे बड़े बड़े रेत के, टीले का भी साया होता है, लोग वो टीले के साए के साथ यूं बैठ गए। फिर जिब्रील आ गया, अभी बाद में पहले ये टीले बिल्कुल साफ करवाएं, सीधा जहां मेरी निगाह है मैं इसलिए यूं कर रहा हूं, टीले भी सीधे हो गए, चुटियल मैदान बन गया। लोगों ने क्या किया, अपनी पगड़ियां उतार कर जमीन पर ऊपर पांव रख लिए ताकि रेत की तपिश से महफूज रहे। फिर जिब्रील आ गया, सरकार अल्लाह कह रहा है ऐलान बाद में, पहले ये पगड़ियां निकलवा, ताकि कल को ये कोई ना कहे मैं साए में बैठा था, मेरी आंख लग गई थी, मैंने देखा ही नहीं था कि रसूल ने किसका बाजू बुलंद किया। थकना नहीं है, अब तो मैंने खुद कहा कि हम नहीं थके, अब आप जनाब छोड़ गए तो फिर मैं शिकायत लगाऊंगा सरकार को। बिल्कुल यूं हशाश बशाश खड़े रहे, जुमला मैं तुम्हारे इश्क में कह रहा हूं, न दौर न जमाना न हालात न वाकयात, फिर भी जाफर तुम्हारे इश्क के समंदर में छलांग लगाने लगाए, आगे तुम्हारी मर्जी संभालो या मुझे धक्का दे के आगे निकाल दो। जब पगड़ियां भी निकल गई, झाड़ियां भी कट गई, टीले सीधे हो गए, तो लोग सरकार के सामने खड़े होने की तरतीब, क्या नीचे धूप है यार, ऊपर भी धूप है, नीचे रेत है पाँव में, तो खड़े कैसे, एक पाँव उठाते हैं, एक पाँव रखते हैं, एक पाँव उठाते हैं, एक पाँव रखते हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी है सर कि आपके हाथ पहले उठे, मैं कहता हूं पिंडाल पूरा बोले तो फिर नौकर की नौकरी कबूल हो जाएगी। एक पाँव उठाते हैं, एक पाँव रखते हैं, एक पाँव उठाते हैं, एक पाँव रखते हैं, मौलाना इसी को धमाल कहते हैं। शाबाश, जन्नत में बड़ा ठीक है, अच्छा बोलो बोलो तकरीरान करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर मैं नौकर हो गया, मुझसे क्या रंग लग गया सैयद वीर जी, बस करें जा, देर सारा हो गया मुझसे। तुझे है नहीं, मैं फिर एक दफा सुभान अल्लाह या जी, छुट्टी दे दो, फिर मेरी मर्जी चलेगी। अभी वक्त है कि आप मुझे छुट्टी दें। चलो आपका दिल है तो दो चार नमाज गुजार लेते हैं, मसला नहीं, यूं खड़े 1,70,000। पालानू का मिंबर क्यों बनवाया, तख्त सुलेमान बनवा सकता था, पर्दा कोई और है तो लिख दे मेरे खाते चले। सरकार ने उस बंदे का मिंबर वो प्लान ले लिया जिसने जाना था। कायनात का सबसे आजम तरीन खतीब है हुसैन का नाना, वो जबरदस्ती मजमा बिठा रहा था। नहीं, अल्लाह ने कहा मेरे हबीब अगर तो मिल गई कीमत तो फिर मैं नौकर हो गया। कब्र में जाकर आपकी गवाही न दूं, मेरे नुत्फे में शक है अली के सामने कि मौला हुसैन उन्होंने 40-45 मिनट सुनने के बाद फिर मुझे कीमत दे दी थी। अल्लाह ने कहा मेरा हबीब जिस मिंबर पे बैठ के तूने नमाज बताई है ना, उस मिंबर पे बैठ के अली की विलायत का ऐलान नहीं करना, वरना लोग समझेंगे अली नमाज जितना वाजिब है
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यार ज़िल हज भी है ना, अली की विलायत सुन लो। मेहरबानी, उस मिंबर पे बैठ के नहीं बयान करें। अभी जब तू वहां से चला था तो आलम मलकूत में तेरा मिंबर और था, आलम जबरूत में तेरा मिंबर और था, आलम लाहूत में तेरा खिताब था, वहां मिंबर और था, आलम नूर में तेरा मिंबर और था, आलम रूह में तेरा मिंबर और था, आलम हयात में तेरा मिंबर और था। कितने आलम गिनवाओ। फिर मक्के में तेरा मिंबर और था, मदीने में तेरा मिंबर और था, ताइफ में तेरा मिंबर और था। आज ऐसा मिंबर बनाओ, न इससे पहले बनाओ, न इसके बाद कोई बना सके। मिंबर एक था, खतीब दो थे। यूं हाथ पकड़ा हुसैन के नाना ने मेरे मुर्शिद अली का, 4.5 घंटे खड़ा रहा है। मुस्तफा की जिंदगी का तवील तरीन खुतबा है गदीर का। मेरा दिल करता है एक दफा फिर दाद ले लो जरा उसे, क्योंकि तुम सुस्त होते जा रहे हो। फिर तुम्हें अली की विलायत का मोती दूं और तुम बिल्कुल हशाश बशाश हो जाओगे। लेकिन वादा कर लो, तौहीद से लेकर नमाज तक जो कुछ भी मोहम्मद ने बताया है वो बैठ के बताया है। अली की विलायत खड़े होकर बताया। जो थक गया है उसे मैं माफी मांग रहा हूं। खत्म हो गया जाफर की पढ़ाई, सिमट गया जाफर आपके सामने। जुमला मसाहब का भी पढ़ना है आप जी। और फिर जितने भी वाक़े कुरान में है वो सारे रात में हुए। मेराज रात में, हिजरत रात में, कुरान नाज़िल हुआ रात में। सिर्फ गदीर है जो दिन में हुई है। अल यौमा अकमल, तो आज के दिन मेरे बस में होता मैं अली के दुश्मन का रिस्क बंद कर देता। अब बेवकूफ, जो रात में वाक़े हुए वो सारे याद है। जो दिन में मोहम्मद ने दिखाया वो क्यों भूल गए हो। सदा सुखी रहो। अल्लाह नजर नहीं आता। खत्म हो गई बात। मैंने आदम से पूछा, खलीफतुल्लाह हो आप, पहला बशर हो जमीन पर, तौहीद मनवाने आए हो, जिसे मनवाने आए हो उसे देखा है? क्या बात है सर आपकी? आदम कहता है नहीं, किसी से सुना है। इसके समंदर में अब छलांग मार दो यार। अब किनारे पर खड़े होकर साहिल के तमाशाई मत बनो। अब बस आओ अली के समंदर में गर्क हो जाए। चलो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जमाना गुजरा, मैंने जनाबे नूह के पास हाजिर हो गया। वो कश्ती में खड़े हुए थे और दुआ मांग रहे थे, रब्बे इन्नी मगलूबुन फंतसिर, परवरदिगार तेरे हुक्म पे बनाई है, ये डूबने लगी है, मेरी मदद कर। मेरी रूह हजरत नूह के कदमों में गिरी। मैंने कहा सरकार, जिससे मदद मांग रहे हो वो है? उन्होंने कहा बेशक है। मैंने कहा सरकार, उसके होने पे दलील? हज़रत नूह कहते हैं जमीन आसमान हवा फजा खला चांद सितारे सियारे जन्नत कौसर तस्नीम सलसबील सुरादिकात हिजाबात लौह कलम सजा सजा, ये सब कुछ दलील है ना कि वो है। सुभान अल्लाह। हज़रत नूह का ज़माना गुजरा, हज़रत इब्राहिम तशरीफ ले आए। मैंने कहा सरकार आप खलील हैं, अल्लाह है? उन्होंने कहा बेशक है। दलील? उन्होंने कहा ये जो कायनात की नब्ज़ें चल रही है ये दलील है कि वो है। सुभान अल्लाह। हज़रत ईसा तशरीफ ले आए, वो आशा मार मार के समंदर में दरिया में रास्ते बना रहे थे। मैंने कहा सरकार अल्लाह है? उन्होंने कहा बेशक है। दलील? उन्होंने कहा ये कायनात दलील है कि वो है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना गुजरा, हजरत ईसा तशरीफ ले आए। मैंने कहा जनाब पर तो दुनिया को भूल पड़ गया है कि जनाब अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह है? उन्होंने कहा बेशक है। दलील? उन्होंने भी यही फरमाया कि कायनात दलील है कि वो है। आखिरी लफ्ज है, आखिरी जुमला है, जिंदगी सांसों ने वफा की तो जिंदगी के कहीं ना कहीं मोड़ पे एक दूसरे से मुलाकात हो जाएगी। फजाइल अली का मेरी आज की तकरीर का आखिरी जुमला है। पूरे 50 मिनट के बाद जाफर कह रहा है मेरी सारी तकरीर भूल जाना, ये जुमले को रूह में जगह देना, दिल में जगह ना देना। हुसैन की कसम है, मुझे अल्लाह की कसम, रसूल की कसम, अली की कसम, फजूल की कसम, आलम की कसम, सरकार की कसम, मजलिस की कसम, मखदूमा की कसम, झूठे पे अल्लाह की लानत है। ये सारे यही दलीलें दे के गुजर गए। मुल्क
इराक, शहर कूफा, मस्जिद आजम, मिंबर अबयद, मिंबर पे तेरा और मेरा मुर्शिद अली तशरीफ फरमा था। शालम जमानी मस्जिद के वक्त में उठा, अली के सामने हाथ बांध के कहते सरकार अल्लाह है? फरमाते बेशक है। मौला दलील? फरमाया मैं जो हूं। फरमाया मेरा होना दलील है कि वो है, मेरा सजदा दलील है कि वो। आपके क्या कहने सर? इन अदादारों के क्या कहने, इन सरदारों के क्या? तुझे है गरीब हसनैन का बाबा, हसनैन का बाबा, मन कुंता मौला, मन कुंता मौला, अरे तुम भी बोलो, सरकार का बोलो, अरे तुम का बोलो, तुम नहीं बोल लो। इसी अली की विलायत के लिए बड़ी बड़ी इज्जतदार बीवियों को पैदल चलना पड़ा है। रात के इस वक्त तो यार हर बंदा थक के सो जाता है या बिस्तर पे लेट जाता है। आज आप उस इतने इज्तिमा है सरकार के दरबार पर, उसके जनाजे में है बैठे हो और उसके बच्चों के जनाजे हैं जो बेदर्दी से लोगों ने बेवारसों की तरह मारा है। अब मैं माँ बहनों बेटियों की भी मिन्नत कर रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं तशरीफ फरमा है लाहौर वाली बीबी। आज खसूसी तौर पे तर्स फरमाएंगी, तशरीफ ले आएंगी शाहचंद चराग के इमाम बारगाह में। अली की बेटी तो नमाज तहज्जुद के वक्त की आई हुई है, तुम्हारा राह देख रही थी कब आएंगे मेरे गरीब के बच्चों को रोने वाले और कब मैं जनाजे बरामद होंगे। कितनी देर पढ़ा जाए इन बच्चों की गुर्बत। ये 9 ज़िलहज वाले दिन हजरत मुस्लिम शहीद हुए। 8 ज़िलहज को हुसैन ने एहराम तोड़े थे और 9 ज़िलहज को मंज़िलतुल जश्न के करीब शबीर को खबर हुई मेरा सफ़ीर मारा गया है। जो है कर रहे हो तुम्हें सैयदा खैरात अता फरमा रही है। मैं आपके चेहरों से वाकिफ़ हूँ, आपकी अज़ादारी से भी वाकिफ़ हूँ, जितने आप मसाइब के आशिक लोग बैठे हो। अल्लामा दरबंदी आंदा है भी रेत दे कीले नाल बह के बड़ी देर हुसैन कलियां रोंदा है। वाह 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 वाह। मैं उर्दू में जुमले पढ़ रहा हूँ, मेरा दिल कर रहा है कि गुर्बत जो है, और मुझे हजरत मुस्लिम के साथ कोई खसूसी तौर पे मसाइब के हवाले से इश्क है, क्योंकि हुसैन गुर्बत का आखिरी नाम है। मैं मिन्नत पे करता थक भी गया वो नत गया थे मुस्लिम और मुस्लिम के पुत्रा जरूर है करना। पूछो भी जाफर दी वजह क्या है? वजह है कि हुसैन की लाश से ना 11 मुहर्रम वाले दिन भैना भी रोया, हुसैन दी धियां भी रोया। वाहिद गरीब है कूफे दा मुस्लिम जिहदी लाश तो रोवण वाले ना कोई धी। जो जवान बैठे हो अगर मातमी हो तो एक दफा सर पे हाथ मार लो यार, ताकि जनाब ज़ैनब आलिया साढ़े मातम की गवाह बन जाए। खैरात वाला नज़ारा तेरे सामने आ गया। अली की बेटी ने तरस खा लिया हम पर, वरना है कब निकलती है जब तक सैयदा खैरात अता न फरमाए। तो मौला मातमी को नूह खाना को सलामत रखे जाए। अकेले बैठ के शबीर मुस्लिम को रो रो के अपनी अबा के साथ इंसाफ की बिला तशबीह बहन ज़ैनब आलिया के खैमे में तशरीफ ले आए। 3 हस्तियां थी बीबी के खैमे में, खुद जनाब ज़ैनब, जनाब फिजा और हुसैन के 4 साल के सीने का तावीज़ जनाब मासूम सकीना। उठी जनाब आलिया मुस्लिम से इसे जुमले वास्ते शायद ये है कर दे। हुसैन के चेहरे को देख कर ज़ैनब देख कर कहती हुसैन तुझे नहीं पता मैं तेरे चेहरे की आशिक हूँ। बैठ जा भाई। तेरी रोई हुई आंखें मुझे ज़ैनब से छुप नहीं सकती। क्यों कलियां बह बह के रोने? मैंने 10 तो सही हो या की हो मेरे जवानों। जवान ना थकना, बुजुर्ग मुझे माफी दे देना, आपको ज्यादा तकलीफ हो गई है। शबीर बहन की गर्दन में बहन डाल कर कहता है ज़ैनब तेरी आमदन खैर की हो, मुस्लिम कूफा में मारा गया है।
फिर दोनों बहन भाई रोए। जब चुप हुए ना, अब मैं मर जाऊंगा या ये सरकार सबको है कि खैरात देगा। सरकार हुसैन फरमाते अम्मा फिजा जरा रुकैया, मेरी बहन के खीमे तक चली जाओ। मुस्लिम की जो बेटी है ना आतिका, उसे उठा कर मेरे पास ले आओ, अब माफी मांग रहा हूँ। जल्दी से जनाब फिजा जनाब आतिका को उठा के ले आए। हुसैन ने अपनी भांजी को अपनी आगोश में बिठाया। सामने ये सारा मंजर देख रही है हुसैन की 4 साल की मासूमा बेटी। शबीर ने जनाब ज़ैनब से कहा, ज़ैनब बहन जब मदीने से चले थे तो मैंने तुम्हें 2 जोड़ियां यमनी दुर दिए थे, जो पहुंच गए हो आपकी क्या बात है। ज़ैनब आलिया कहती हुसैन मेरे पास महफूज है। फरमाते आज जरूरत बन गई है और वो 2 जोड़ियां लेके आ। सैयदा ने 2 दुर यमनी शबीर मौला के हाथ में रखे, हाथ बांध रहा हूं। हुसैन ने जल्दी से दौर उठाकर जनाब आतिका मुस्लिम की बेटी के गोशवारों में पहनाना शुरू किए। दौर पहनाने के बाद मातमी और शबीर ने बेटी से प्यार करना शुरू किया। आखिर सादात और आले मोहम्मद के घर की बच्ची थी, मामू के प्यार को पहचान गई। अल्लाह करे मर जाए जाफर। जल्दी से मामू की झोली छोड़ के हाथ बांध के कहती मामू तेरा प्यार बताता है, मैं यतीम तो नहीं हूं। जो है कर सकते हो एक दफा ऊंची है करे आने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदना रोशन तो कौन रोशन, सैयदना मातम कर सकते कौन मातम कर सकते। अल्लाह अकबर। हुसैन बेटी के सर पे बोझा देकर कहती है हाँ अतका तेरा बाबा को गया। इतनी है कि है ना आपने कि जो खैरात देती है वो अब दुआ दे रही होगी, लेकिन जुमला अभी है। मैं बीबी से कहता हूँ, बीबी जनाब मुस्लिम के बच्चों का वास्ता, इस जुमले पर हमें खैरात देना है करने के लिए। आज का कहती है मामू फिर मेरा बाबा मारा गया, आप मुझे यमनी दुर क्यों पहना रहे हैं, बस यही समझ जाना। हुसैन रोकर कहते बेटा हम अरब के लोगों का रिवाज है कि जिस बच्ची का बाप कत्ल हो जाए, जो पहुंच गए हो वो तो है क्या, कोई है जो बंदा उच्ची है मुस्लिम के पुत्रा की गुरबत करे। यार मुझे डर लग गया शानी शाह इन मातमियों से और आपसे, जिनके चेहरों के रंग बदल गए। मैं मातम करूं शायद आप थक गए हो। बेटा हम अरब के लोगों का रिवाज है जिस बच्ची का बाप मारा जाए ना, हम उसे दुर पहनाते हैं। 9 ज़िलहज वाले दिन सकीना के जहन में बात नक्श हो गई कि जिस बच्ची का बाप मारा जाए उसे दुर पहनाए जाते हैं। उठ के मुझे मारो या खुद सर पे हाथ मारो। जब शाम गरीबों को कुत्ते शिमर ने सकीना के कानों में हाथ डाला, तड़प के हुसैन की बेटी कहती है बाबा सिर ना मातम करो, जो जवान बैठे नाराज ना होने, एक दफा सर पे हाथ मार लो ताकि जनाजे बरामद होने। हौसला यार बस कर दो, अगली बातें मेरे चंदा फिर मुश्किल हो जाएगी। मुझे आपसे डर लग गया है ये कैसे कैसे जवान और मातमी सैयद सारे मुंह मातम कर करके तुम्हारे चेहरों का रंग बदल गया है। हौसला 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 हौसला। बाबा की शहादत के पूरा साल बाद तक मुस्लिम के दोनों शहजादे कैद रहे, 2 दफा कैद हुए। अल्लाह तक की इबादत कहता है जब तेरी कोई दुआ कबूल ना हो रही है ना तो अल्लाह को मुस्लिम के इन दोनों बच्चों का वास्ता दिया कर, क्योंकि ये इतने गुर्बत से मारे गए हैं कि अल्लाह को इन पर तरस आ जाता है। हाय हाय हाय, ओ मेरी बामा, ओ मेरी बहना, ये सारे थोड़े अपने बैठे ने जिन्हें जवान बैठे हो। अज न शर्मा भी, अज मुस्लिम के पुत्रा उच्चे हाय करके रो लो। मैं तकलीफ तो होगी लेकिन मैं मिन्नत पे करता बार बार, तेरा नौकर है यार। 2 दफा कैद हुए। एक दफा वो मशहूर दरोगा जो जाकिरीन साहब सुनते रहते हैं, कैद से उसने आजाद किए मुस्लिम की शहादत के 10-12 दिन के बाद। यार तुम मातमी हो,
करो दुआ जाफर ही मर जाए ना मैं होवा ना मैं गुरबत पढ़ा मेरे साहब मेरे बसे जो मैंने मैं मुका छटा इंज भी गरीब होता है कोई। बाबा जी मौलद के समय कैद से निकले मुस्लिम के बच्चे, छोटे का हाथ बड़े ने पकड़ा, मोहम्मद का हाथ इब्राहिम ने पकड़ा। छोटे भाई से कहता है चुप कर जा, जहां से मैं कहूं ना वहां से जाना है। वो कहते भैया कहां से जाएंगे? कहते मैंने एक बाजार देखा है कूफा में, जहां जिस बाजार में रात के वक्त इंसान नहीं गुजरते। यार मैं से इस बड़ा इशारा नहीं कर सकता मुर्शिद, जो पहुंच गए हो वो एक बंदा भी हो तो है ऊंची कर दे। अगले जुमले पर मैंने कहा ना या मैं मरूंगा या तुम है करोगे। दोनों भाई उस बाजार से दौड़ रहे थे, छोटे को ठोकर लगी, जमीन पे गिरा। बड़ा ने छोटे को उठाने की कोशिश की तो किसी चीज पे हाथ लगा पड़ेगा। पता लगा कि क्या है। छोटे से कहता है बाद में जाएंगे घर, पहले हमारे नाने मोहम्मद का फरमान है अगर तुम्हें कहीं बेवारिस लाश मिल जाए तो उस बेवारिस को रोना सवाब है। आज ये कोई बेवारिस की लाश बाजार में पड़ी है, कटी गर्दन से आवाज आई मैं बेवारिस नहीं हूं, तेरा बाबा मुस्लिम हो। शेर दा पुरसा पड़ो जेड़े जवान जनाजा बरामद होने शादा दिया ना करिए। 2 मिनट मैंने और पढ़ना है, इश्क पूरा नहीं होता ना तेरा ना मेरा। पूरा साल कैद रहे बाबा मुस्लिम की शहादत के बाद। जब ये लुटा हुआ काफिला कूफा के बाजार से गुजर रहा था, उसी बाजार के अंदर था जिंदान जिसमें मोहम्मद और इब्राहिम थे। छोटा बड़े से कहते हैं भाई वो अम्मा नहीं है? खैरात मिल रही है आपको यार। साल के बाद हारिस बेहया ने कत्ल किए। इसने थाल में 2 सर रखे, तैयद माफी दिया था। इब्ने ज़ियाद तख्त पर बैठा था हरामी, तख्त की आखिरी सीढ़ी पर इसने वो तश्त रखा जिसमें 2 सर थे बच्चों के। रुमाल हटाया कि इब्ने ज़ियाद मुझे इनाम देगा। इब्ने ज़ियाद ने जैसे मुस्लिम के बेटों के चेहरे देखे ना, मेरा बच्चा तुझे कैसे समझाऊं, जितना बड़ा जालिम था ना, दौड़ के मिंबर से उतरा। इब्ने ज़ियाद आकर हारिस के मुंह पर तमाचा मारा, कहता हूं बेगैरत और बेहया जमाने का। पिछले साल ये दोनों मुस्लिम के बच्चे अपने बाप के साथ मेरे दरबार में आए थे। बेगैरत इनके हुस्न से चांद शर्माता था। कैसा जुल्म किया है, बच्चों के चेहरे पहचाने नहीं जाते। जो थक जाए वो मुस्लिम से माफी मांग ले, अपनी दुआएं मांगना, अगर कबूल ना हो तो मैं जाकरी छोड़ू। तू है ना कर सके तो गुनाह की माफी मांगी। ये सरकार का दरबार है मुझसे, तुसे गद्दी नशीन हो तो पर्दादार हुसैन की मां बैठी है, करो दुआ या ए मातम करें या जाफर कुर्बान हो जाए मुस्लिम के पुत्र दी नालैन पे। मोहम्मद बाकर मजलसी से बड़ा आलिम नहीं है, बिहार से बड़ी किताब नहीं है। और हर बंदे का नसीब या फिर मुस्लिम के पुत्रों की गुरबत का नसीब कौन है करे। मजलसी कहता है ये दोनों मुस्लिम के शहजादे मोहम्मद और इब्राहिम, ये 5 गरीबों की गुरबत के वारिस है। सुभान अल्लाह। कौन से 5 गरीब? जब पत्थर फट जाते हैं यार, वो कहते हैं पहला गरीब है मूसा काजिम, जिसकी गुरबत के ये दोनों शहजादे वारिस हैं। इससे आगे मुझे ना पढ़ने दो तो आपका हक है। कैसे वारिस है मूसा काजिम की गुरबत के? मजलसी कहते हैं जितने ताज़ियाने और जुल्म मुसलमानों ने 14 साल की कैद में मूसा काजिम में किए थे, उतने जुल्म 1 साल की कैद में कूफा के बेहया हाकिम ने बच्चों पे किए हैं। उठ के मारो जाफर को। वो कहता है दूसरा
शाम तक जितने ताजिया ने शिमर कुत्ते ने सजाद को मारे थे, उतने ताजिया ने घर से दरिया तक हर इस बच्चों को मारता गया। थक गए हो ना तुम लोग? कितना मातम करें हम मिलकर। 2 जुमले रह गए हैं, जनाजे सामने हैं। इधर से बरामद हो रहे कि इधर सामने से आने हैं? इधर से सामने से, यहां से जनाजे आने वाले हैं। मैं शुक्रगुजार हूं इस संगत मातमी का जिन्होंने शहजादों के ताबूत उठाने और आपने सलाम करने रोने, वरना ये वो जनाजे हैं जो किसी दरिया से गुजर कर किसी गरीब के हाथ लगे और उसने दफना दिए। पत्थर का दिल है तो अब संभाल के बैठना यार। मैं 2 जुमले और अपनी जबान च पढ़ने ने तेन समझ आवे ते भावे ना आवे। मजलसी कहते तीसरा मजलूम कौन है? जिसकी मजलूमियत दे दोनों बच्चे वारिस ने, वो कहती तीसरा मजलूम है हुसैन की बेटी सकीना। किंज वारिस ने? मजलसी आते जितने तमाचे करबला तू शाम तक शिमर ने मासूमा के चेहरे ते मारे सन, उतने तमाचे एक रात हारिस ने दुआ शहजादिया दे हाथ बन के अल्लाह अल्लाह। चौथा मजलूम है हुसैन। और सिर पे हाथ मारना, जनाजे आ गए ने, हौसला करना मेरा चंदा। चौथा मजलूम हुसैन है जिसकी मजलूमियत के वारिस है। कैसे? वो कहते जैसे हुसैन का सर शिमर ने खंजर से जुदा किया था, हारिस ने भी बच्चों को खंजर से मारा। पत्थर न बनना यार, ये खंजर उठा के बड़े के सामने आता है, छोटा हाथ बांध लेता है, कहते मेरे सामने मेरे भाई को न मार। ये खंजर उठा के छोटे के सामने आता है, बड़ा कहता है मेरे सामने मेरे छोटे भाई को न मार। अब उठो मातम करो या मुझे मार दो। इसने छोटे की आंखों के सामने बड़े को ज़िबह करना शुरू किया। सर गर्दन से जुदा होगा, इसने लाश दरिया में फेंकी। जैसे लाश चलने लगी, घर वाले कोई बैठे शिया, छोटे ने दरिया के किनारे पे दौड़ना शुरू किया। बड़े से कहते हैं रुक जा मैं आ रहा हूं। इसने बड़े की गर्दन जुदा की, लाश दरिया में फेंकी। दोनों भाइयों ने बाहों में बाहें डाली। मजलसी कहता है 5वां मजलूम है हसन। जिस तरह मदीने में हसन के जनाजे पे तीर लगे थे, हारिस ने बच्चों को तीर मारना शुरू किए। एक कालेपुर के वाले भी या हुसैन जो दरिया के किनारे पे दौड़ दौड़ के जहाँ हक वहाँ हम, जहाँ हक वहाँ हम। 110 TV 110 110 110